Hello everyone, welcome back. So now let's start the electronic configuration of first 30 elements, right? Uh, in the lower standard, you might have learned all the first 30 elements, right? Even if you have not learned till now, there is no need to learn right now. You can learn it with the next chapter, periodic table. अभी 17 नंबर का एलिमेंट क्लोरीन है और 18 नंबर का आर्गन है और 21 नंबर पे स्कैंडियम है, ये सब रटने की जरूरत नहीं है. अभी तो हमें एटॉमिक नंबर और सिंबल दिया हुआ है, ये अज्यूम करके चलो. आफ्टर द चैप्टर पीरियोडिक टेबल वी विल लर्न ऑल द एलिमेंट्स, देन वी विल बी एबल टू टेल के 92 पे यूरेनियम होता है, राइट? 64 पे गैडोलिनियम होता है, राइट? 80 पे मर्क्यूरी होता है. सो दैट वी विल बी एबल टू लर्न लेटर ऑन, बट फॉर द टाइम बिंग अभी हमें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. एलिमेंट को रटने पे एनर्जी वेस्ट मत करो, अभी अपना लॉजिक लगाओ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है? एक ही एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1. 1s भी पूरा नहीं हुआ, 1s भी पूरा नहीं हुआ तो 2s आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, हो गया कॉन्फ़िगरेशन. हीलियम 1s, और s की कैपेसिटी कितनी होती है? 2. इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 2. नेक्स्ट 1s2, s तो फुल हो गया, 1s फुल हो गया. 1s के बाद एनर्जी ऑर्डर में क्या होना आता है? 2s. 2 प्लस 1 3. नेक्स्ट 1s 2, 2s 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स फुल हो गए. चलो ठीक है. 1s 2, 2s, s का कैपेसिटी 2. s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? p में. 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5. नेक्स्ट 1s 2s 2p, 3s 3p 3d. आगे जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, अभी तो जरूरत नहीं, शायद नहीं पड़ेगी. ठीक है? तो 2 प्लस 2 4, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. राइट? हाउ डू आई नो कि मुझे कहां तक ऑलमोस्ट लिखना पड़ेगा? तो आप आइडिया लगा सकते हो. मैंने लिखा 1s 2s 2p, s का कैपेसिटी 6, p का कैपेसिटी 6 और s का कैपेसिटी 2. तो 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10 तक तो यहां पे ही काम चल जाएगा. 10 तक मुझे 2p के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है? तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7. 1s 2s 2p, 2 प्लस 2 4, s फुल हो गया. s की कैपेसिटी 2 ही होती है, बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? p में. p में कितने इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं? अप टू 6 आ सकते हैं. 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8. 1s 2s 2p, 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 1s 2s 2p, 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10. p का कैपेसिटी 6 होता है. 1s 2s 2p, 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10. p फुल हो गया, p का कैपेसिटी 6 है, तो 2p के बाद कौन आएगा? 3s. 1s 2s 2p, 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10. 2p फुल हो गया, 2p के बाद कौन आता है? 3s. 10 प्लस 2 12. हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 12 है. ठीक है? इलेक्ट्रॉन हमारे पास 12 है, तो हमने 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, हो गया. 1s 2s 2p 3s 3p. राइट? 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10,
प्लस 2 12, s का कैपेसिटी 2, p का कैपेसिटी 6, 10 और 3s2 पे आ गए 12, अभी एक इलेक्ट्रॉन बच गया 3p, 1s 2s 2p 3s 3p, 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 2 14. Next 1s 2s 2p 3s 3p, 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12, 12 बचे 3 इलेक्ट्रॉन 15, 1s 2s 2p 3s 3p, 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12, 12 plus 4 16, 1s 2s 2p 3s 3p, 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12, 12 plus 5 17, 1s 2s 2p 3s 3p, 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 6 18, 3p फुल हो गया, 18 पे आके 3p फुल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको पोटेशियम के लिए 19 नंबर के एलिमेंट के लिए 3p से भी आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, 1s फर्स्ट शेल में s होता है, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, जरूरत होगी तो लिख लेंगे आगे, 2 plus 2 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 6 18, आफ्टर एवरी p देयर इज नेक्स्ट s, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? 4s में। तो इसका मतलब अगर मैं 3d नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि 3d में कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। तो इवन इफ आई डोंट राइट, इट्स ऑल राइट, आई कैन राइट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या आता है? 3s 3p 3d 4s। यहां तक हो गए 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 6 18, आफ्टर एवरी p देयर इज नेक्स्ट s, तो 3p के बाद कौन आएगा? 4s। अभी भी इलेक्ट्रॉन d को नहीं मिला क्योंकि 18 plus 2 20, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। नेक्स्ट 1s 2s 2p 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, जरूरत होगी तो लिख लेंगे आगे, 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 6 18, 18 plus 2 20, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। 4s बाउंड्री लगी थी, स्पेशल कंडीशन, अब s के बाद 4s के बाद 4p नहीं आएगा, एक लेवल नीचे आओ, 4s 3d 4p, तो 20 plus 1 21, ठीक है। चलो नेक्स्ट 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 6 18 plus 2 20, 3p के बाद 4s, दो इलेक्ट्रॉन बच गए। 4s के बाद कौन आता है? 3d, 4s 3d 4p, ये ऑर्डर होता है, राइट। तो 3p के बाद आफ्टर एवरी p देयर इज नेक्स्ट s, 3p 4s, बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 1s 2s 2p
3s 3p 3d 4s 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 3p के बाद कौन आता है 4s 20 बचे कितने 3 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 23 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है 23 क्रोमियम को अभी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आता है और अभी हम किसी एक्सेप्शन को प्रैक्टिस नहीं करने वाले तो जस्ट लीव दिस पार्ट ठीक है क्रोमियम को मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पे एक एक्सेप्शन आएगा और इस एक्सेप्शन को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे ठीक है चलो नेक्स्ट मैंगनीज 25 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f that's how they are arranged but filling is 1s 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद after every p there is next s तो 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p आफ्टर एवरी p there is next s तो 3p के बाद 4s बचे 5 इलेक्ट्रॉन ठीक है चलो नेक्स्ट 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s the 4s 4p 4d 4f that is how they are present filling 1s 2s 2p 3s 3p after every p there is next s so we'll write it as 18 plus 2 20 20 plus 6 26 1s chromium को this is cobalt this is the cobalt 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 2 plus 2 4 plus 6 10 10 plus 2 12 plus 6 18 18 plus 2 20 20 plus 7 27 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 6 18 plus 2 20 20 plus 8 28 29 नंबर पे कॉपर है और कॉपर एक एक्सेप्शन है लाइक क्रोमियम तो मैं अभी इसको अवॉइड कर रहा हूं आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज जिंक 30 फर्स्ट शेल में क्या होता है एस सेकंड में क्या होता है एसपी थर्ड में क्या होता है एस पी एन डी फोर्थ में क्या होता है एस पी डी एफ चारों होते हैं फिलिंग कैसे होती है 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद 4s 20 और जिंक में इलेक्ट्रॉन कितने 30 डी की कैपेसिटी कितनी होती है अप टू 10 तो 4s यहां पे हो गए आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन देखो इधर 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 6 18 plus 2 20 बचे कितने 10 और डी की कैपेसिटी भी कितनी होती है 10 अब जैसे ही हम 31 नंबर पे जाएंगे गैलियम 31 तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f so एनर्जी ऑर्डर में 1s 2s 2p 3s 3p आफ्टर एवरी p देयर इज नेक्स्ट s तो 3p के बाद कौन आएगा 4s यहां पे हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स 20 प्लस 10 30 3d भी फुल हो गया मैंने क्या बोला था जब बाउंड्री लगती है 4 रन लगते हैं तो एक लेवल नीचे आते हैं 4s 3d 4p तो 3d के बाद कौन आएगा 4p 3d के बाद अब कौन आएगा 4p 30 प्लस 1
31. That's how we can write the electronic configuration of the different elements. अभी हमने फर्स्ट 30 प्रैक्टिस किए हैं, अब हम कुछ और रूल्स स्टडी करेंगे और उसके बाद हम किसी भी गिवन नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। अभी भी हम लिख सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले मर्क्यूरी 80 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस किया था, बट बिफोर गोइंग फॉर ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस, लेट्स फिनिश द रिमेनिंग रूल्स, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स प्रिंसिपल। 2 रूल और कंप्लीट करेंगे, फिर कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे, and then we should be able to write the electronic configuration of any of the element. For the time being, I would suggest इस टेबल में से आप एलिमेंट और उसका नंबर कॉपी कर लेना एक पेज पे, और फिर ये जो कॉन्फ़िगरेशंस मैंने बनाए हैं, प्लीज ट्राई टू राइट दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑल बाय योरसेल्फ, ठीक है? बिफोर गोइंग फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। आपको 2 चीजें बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। एक तो ये एनर्जी का ऑर्डर आपको बाय हार्ट होना चाहिए, इसके बाद किसका फिलिंग होता है, दैट्स वन थिंग यू शुड लर्न प्रॉपरली। बहुत बार रिपीट कर लिया है हमने, अब आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है। सेकंड थिंग, स्मॉल थिंग, एस का कैपेसिटी 2, पी का 6, डी का 10 और एफ का 14। अगर ये 2 बातें आपको पता है तो आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, जैसे क्रोमियम का एक्सेप्शन है, कॉपर का एक्सेप्शन है, ऐसे एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, ठीक है? एंड आई एम टेलिंग यू, जस्ट डू वन थिंग, ये ऑर्डर लिख लो। 1 में क्या होता है 1s, 2 में क्या होता है sp, 3 में क्या होता है spd, 4 5 6 में क्या होता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 4 5 6 7 में क्या होता है spdf, ऐसे लिख लो। एनर्जी ऑर्डर आपको पता है, फिलिंग की कैपेसिटी आपको पता है, मैंने आपको 80 तक का प्रैक्टिस कराया है, एक बार आप 118 का प्रैक्टिस करके देखो, जस्ट ट्राई वंस 118 का प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है? सो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल कंप्लीट rest of the rules of the electronic configurations.